बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व सहबि मुहम्मद व बारिक वसल्लम व सल्लि अलैहि। उस पाक बाबरकत नाम से नए वीक का आगाज, नए मंथ का आगाज इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह पाक मेरे इल्म में बरकत अता फरमाए और अपनी रहमत से सबका नसीब अच्छा करे और सबको अक्ल और शऊर अता फरमाए। बिजनेस समझ के करें इसको, क्योंकि हर बिजनेस के अंदर अल्लाह पाक ने बरकत रखी है। जुआबाजी मत करे, सट्टाबाजी मत करे, गैम्बलिंग मत करे। इट्स नॉट गैम्बलिंग। एक प्रॉपर बिजनेस है। बिजनेस करोगे तो बरकत होगी, सट्टाबाजी लगाओगे तो अकाउंट वॉश होंगे। ये वीक, ये मंथ, इसे हम बोलते हैं अकाउंट वॉश होने वाला मंथ। इस महीने में बहुत सारे लोगों के अकाउंट वॉश हो जाते हैं। उसकी रीजन क्या होती है? इस महीने में वॉलेटिलिटी बहुत होती है। मार्केट कभी सेल दिखाएगी, कभी बाय दिखाएगी, कभी सेल दिखाएगी, कभी सुकून कर देगी, साइलेंट हो जाएगी, साइडवेज हो जाएगी। लेकिन इसके अंदर ज्यादातर स्पाइकें लगती है इस मंथ के अंदर। बहुत बड़े बड़े डेटे भी हैं, यूएस के इलेक्शन भी है और बहुत सारे मामला हैं, इंटरनेशनल क्राइसिस भी है। तो उनका इम्पैक्ट बाकी की तमाम तर चीजों पे क्या पड़ सकता है, वो डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों को याद होगा कि 4-5 दिन पहले मैंने एक 3 मिनट की वीडियो रात को बना के सेंड की थी कि मार्केट क्रैश करने लगी है। ठीक है, अभी अपने ऑर्डर सेल के लेना शुरू करें, टॉप से सेलिंग में बैठना शुरू करें। फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने 88 से सेलिंग करवाई अपने वीआईपी ग्रुप के अंदर भी। फिर हमने दोबारा 58 से सेलिंग करवाई। फिर मैंने गोल्ड के अंदर सेलिंग अच्छी करवाई है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हमारा वीक गुजरा। तो लाइव फॉरेक्स रूम जो मेरा है, एमएस फॉरेक्स लर्निंग हब के नाम से, एजुकेशनल है इंस्टीट्यूट जिसके अंदर हम एजुकेशन देते हैं। ऑनलाइन क्लासेस भी हैं, जूम पर देता हूँ। ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से हमारा जो सिस्टम है ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। ठीक है जी। तो अब मार्केट क्या करने जा रही है, क्या नहीं करने जा रही है, खतरनाक होने जा रही है। अपना डेली का डेली प्रॉफिट लें। मार्केट क्लोजिंग से पहले अपनी ट्रेड को क्लोज करें। ओपनिंग का पहला 1 घंटा आप ट्रेड ना किया करें, उसको स्टेबल होने दिया करें। वो डेली की डायरेक्शन बताए कि मैंने किस साइड को जाना है, किस साइड को नहीं जाना है। जब तूफान आया हो तो घरों में छुप जाते। तूफान का मुकाबला करना इंसान के बस का काम नहीं होता है। जो छोटे अकाउंट्स वाले, उनके बस का काम नहीं होता है। तूफान बड़ों को भी ले जाते हैं और छोटों को भी ले जाते हैं। ठीक है, लिहाजा बस अपना जो $500 तक का अकाउंट है ना, उनको यही चाहिए कि 50 पिप्स ले लें, डेली के 60 ले लें, 100 पिप्स भी दे जाएगा मार्केट। इससे ऊपर की आप कोशिश करोगे तो भाई मार्केट जूते मारेगी, ऐसे मारेगी कि बंदा याद करेगा कि यार मुझे मार्केट ने मारा है। परसेंटेज के हिसाब से आप बिजनेस करें। चलते हैं जी। आज सबसे पहले जो हमारे एनालिसिस हैं वो है यूएस ऑयल। काफी दिनों से हमने यूएस ऑयल को छेड़ा नहीं क्योंकि वो एक साइडवेज रेंज में छोटी छोटी कैंडल्स बना रहा था। अब उसने फिर अपना एक, ये ऑलरेडी अभी जो चल रहा है ना निजाम, ये बेरिश का चल रहा है। लेकिन जिन एरियाज में खड़ा है, इन एरियाज से हमें सेल करते हुए हर ट्रेडर डरता है। ठीक है, आज हम बताते हैं कि आपने ऑयल को सेल कहां से करना है, बाय कहां से करना है। अगर इस वीक में मिल जाए ये वाली ट्रेड, 71.40 से आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, 71.40 मिल जाए, उसके बाद आपको एरिया मिल जाए जनाब 71.70 का। ठीक है, ये दो एरियाज हैं। ठीक है, यहां पर रिजेक्शन देखनी है आपने।
इन एरियाज में आपने रिजेक्शन देखनी है। अगर रिजेक्शन देती है मार्केट, देन तो आप लोगों ने स्टॉप लॉस कौन सा रखना है? 73, क्योंकि 73 के ऊपर डेली की क्लोजिंग का मतलब है कि मार्केट 83 की तरफ जाएगी फिर। ठीक हो गया। एक ट्रेड कर लें, अच्छी कर लें, बजाय इसके कि वो छोटी छोटी ट्रेड्स करने से। वो जो छोटी छोटी ट्रेड्स होती है ना, वो हम आके करवा देते हैं अपने जब ऑनलाइन आते हैं तब। जी। तो मैं ये बात कर रहा था, एक्चुअली मुझे वीडियो पुश करनी पड़ेगी, दोस्त आ गए थे इसलिए। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे कि सबसे पहले हमने फाइंड क्या करनी है? सेलिंग। सेलिंग कितने जोन है हमारे पास सेलिंग के? 71.40। अगर यहाँ पर रिजेक्शन मिलती तो यहाँ से आप स्टॉप लॉस ऊपर का लगाएंगे और सेल करेंगे इसको लॉन्ग के लिए। ठीक है, उसके बाद 71.961 का एरिया एक निकल के आ रहा है, जहां से आप सेलिंग फाइंड करेंगे। ठीक है, अगर 73 के ऊपर डेली की क्लोजिंग आ जाती है तो फिर ये 83 का सफर शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर आपका पहला टेक प्रॉफिट 69.60 होगा, 68.30 होगा। और अगर ये क्रॉस हो जाता है, ठीक है, तो फिर आपका सीधा घर जो आएगा 65.10 आएगा। और 61.50 से फिर मार्केट उठेगी। एक बार हम बाय की तलाश में है कि हमें 65.10 मिले, हम यहां से बाय करेंगे 64 के स्टॉप लॉस के साथ। क्योंकि अगर 64 के नीचे H1 की या H4 की कैंडल क्लोज होगी तो फिर भाई ये 60 और 59 लगाएगा। ठीक हो गया, ये चीजें याद रखें। तो हमने ये टीपी लगाने हैं कि उनसे सेल के। अब हम सिचुएशन दूसरी देखते हैं कि हमने बाय करनी है। बाय कहाँ से करनी है? 65.10 मिल जाए, यहां से आप बाय करोगे। और स्टॉप लॉस आपका 64 का होगा। और आपके टीपी सेम ये जो लगे हुए हैं, 68.30, 69.50, 71.40, ये आपके तीन टीपी होने चाहिए। और यहां तक हौसला भी रखना है, ये नहीं कि एक ही दिन में आपने अभी ट्रेड लगाई तो अभी आप सोचे जी हमने प्रॉफिट ले लेना है। ऐसे नहीं होता है, मार्केट एक तरीके से चलती है। ओके जी, अब चलते हैं हम गोल्ड की तरफ, आपका फेवरेट गोल्ड। गोल्ड गोल्ड गोल्ड। जी, गोल्ड में भाई साहब वही जो मैंने बोला था भाई, मार्केट क्रैश होने लगी है। इतनी भी क्रैश नहीं होगी, इसकी रिट्रेसमेंट कम से कम 200-250 डॉलर की है। ठीक है, तो हमने इसके अंदर पहले सेलिंग करवाई हुई है। ये इस 88 के एरिया से हमने अपने जितने भी हैं वीआईपी ग्रुप वालों को ट्रेड दी थी। 88 से ट्रेड करवाई, फिर 72 से करवाई। फिर हमने पिछला पूरा वीक हमने सेलिंग में ही रखी है वहाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा एक प्रॉफिट जनरेट किया है सबने। अब नेक्स्ट वीक क्या करने जा रही है मार्केट, कहाँ से हमने कैसे कैसे ट्रेड फाइंड करनी है? तो सबसे पहला लेवल जो हमारा पास सेलिंग का निकल के आ रहा है, वो हम देख लेते हैं जी। शॉर्ट पोजीशन लेंगे हम कहाँ से? ये एरिया निकल के आ रहा है जी 52 से लेकर। जी, पहला हमारा ये जोन होगा 55 से लेकर, सॉरी, 52.637 से लेकर हमारा जो सेल जोन बन रहा है वो 58 बन रहा है। ठीक है जी, अब यहाँ पर ट्रेड को समझना है। 58 का बन गया। ठीक है, आपने स्टॉप लॉस कौन सा रखना है जी? आपने स्टॉप लॉस रखना है 2764, तकरीबन तकरीबन 64 का ही बनेगा, 65 का। इसको मैं थोड़ा सेट कर दूं नंबरिंग को। ये आपने लिख लेनी है ट्रेड्स। ये नहीं कि वीडियो देखी हो बस खली वली करवा दिया काम। आप लोगों का ही फायदा है। जो बंदा हफ्ते में 15-20 मिनट निकाल सकता है ना कुछ इलम लेने के लिए, तो उसका फायदा कोई नहीं है। ट्रेडिंग में आने का कोई फायदा नहीं, छोड़ो भाई, कोई रेडी शेडी लगा लो, बेहतर है। अच्छा जी, अगर ये मार्केट याद रखें,
2758 के ऊपर अगर H1 की बॉडी क्लोज हो जाती है, यानी 60 के ऊपर जाके बॉडी क्लोज हो, बॉडी का क्लोज होना जरूरी है। अगर बॉडी क्लोज हो जाती है तो आप फौरन सेल से उठ के आप बाय में बैठोगे। कहां तक के लिए? फिर आपका सफर होगा 2770 और तकरीबन 2777 जी। फिर आपका सफर होगा 2770 तक के लिए। ठीक हो गया। तो ये आपने ट्रेड जो है, हमने अभी सेलिंग देखनी है जब तक कि इसका कंप्लीट हमें बाइंग साइड के लिए कंफर्मेशन नहीं होती है। देखिए अभी कंफर्मेशन क्योंकि सेल की है, ये ट्रेंड नहीं बदला है, ये रिट्रेसमेंट हो रही है अभी भी। ट्रेंड बदलेगा किसी और लेवल पे जाकर, वो भी बता देंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। तो जब आप 52 या 58 से लेंगे तो आपका फर्स्ट टेक प्रॉफिट होना चाहिए जी 2740.27, एंड देन होना चाहिए जी टेक प्रॉफिट 2733 का। और उसके बाद जोन निकल के आ रहा है जी 2727। और उसके बाद जो आपका एरिया आ रहा है जी 2720। और उसके बाद आपका एक एरिया आ रहा है जी, ये ले 2708। ठीक है जी। और उसके बाद आपका मेन जंक्शन है एक, वो जंक्शन क्या है जी? वो है 2700 का पूरा, तकरीबन 2700 ही बनता है। लेकिन आप लोगों ने 2701 को रखना है, क्योंकि मार्केट बाज का एक पॉइंट पहले भी उठ जाती है। तो इस जगह पे जाके हम ट्राई करेंगे एक बाय की। ठीक है, 2700 पे जाके हम एक बाय की ट्राई करेंगे। छोटा स्टॉप लॉस रखना है 94 का। ठीक है। और इसको हम होल्ड करेंगे कहाँ तक के लिए? ये आपका एंट्री पॉइंट होगा जी 2700। स्टॉप लॉस होगा आपका जी 2694। लेकिन ये बात याद रखिएगा, ये ट्रेड जो होगी आपने यहाँ पे हाफ क्लोज करके हाफ होल्ड रखनी है। हाफ को क्लोज करना है, हाफ को होल्ड रखना है। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने स्विंग ट्रेड करनी, दोनों साइडों पे बैठना है। ठीक है। और आपका टेक प्रॉफिट होगा जी 2708। सेकंड टेक प्रॉफिट होगा जी 2720। उसके बाद आपका थर्ड टेक प्रॉफिट हो जाए 2727। ओके हो गया जी। ये आपके लेवल निकल के आ रहे हैं गोल्ड के अंदर। ठीक हो गया जी। और स्टॉप लॉस के बगैर मत बैठिएगा, बार बार कह रहा हूँ। बाकी जो डेली की फोरकास्ट होगी उसके अंदर हम डेली डेली गाइड करते रहेंगे कि क्या मार्केट में होने जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। क्योंकि अब ये पूरा महीना डेली सिचुएशन चेंज होगी। पहले तो वीकली चेंज होती थी, अब डेली सिचुएशन चेंज होगी। क्योंकि उसके अंदर एक तो इंटरनेशनल जंगें लगी हुई हैं, दूसरे नंबर पर इलेक्शन आ गए हैं। सौ मसले मसाइल इस किस्म के भी मार्केट में चल रहे हैं कि ये महीना मैनिपुलेशन का होता है। इसके अंदर मार्केट बहुत भाई अकाउंट वॉश करती है। बी केयरफुल रहे। चले जी, आज वो लोगों ने कहा जी बिटकॉइन का भी बता दें। तो BTC USD, बिटकॉइन की कल जनाब हमने लाइव आके एक ट्रेड करवाई थी सबको। जब हम लाइव बैठे थे ना, स्ट्रीम की थी कल 12 बजे। आज भी शायद मैं 12-1 बजे ना आ जाऊं लाइव स्ट्रीम के अंदर, तो ट्रेड करवा दूंगा BTC की आगे। ये देखिए जी, कल हमने ये ट्रेड की थी। ये सेलिंग दी थी हमने। ठीक है, ये वाली। तो ये देखिए वो इस कैंडल पे हमने दी है सेलिंग। ठीक है, ये ऊपर स्टॉप लॉस था, फिर हमने ब्रेक इवन करवा दिया था स्टॉप लॉस। हमने कहा था कि ब्रेक इवन कर लेना जब मार्केट यहाँ पर आए। फिर मार्केट यहाँ पे गई और फिर ये देखे इसने कितनी बड़ी मूव दी है सेलिंग में। और हमारे तमाम टीपी इसने कल हिट किए हैं, ये सारे टीपी थे। ठीक है, एक छोटा सा स्टॉप लॉस था देखिए $1 का। अब इसको हम सेल में ही देखेंगे। लेकिन मार्केट इस टाइम जिस जगह पे है, इसमें हम थोड़ी सी बाइंग देखेंगे। बाइंग कहाँ से देखेंगे?
चले जी, इसके बाइंग पे मैं ऑर्डर बना देता हूँ भी आपको। बाइंग कहाँ से मिल सकती है आपको? बाइंग जनाब हम देखेंगे। बीटीसी में बाइंग हम देखेंगे कहाँ से, 66.40 से। और स्टॉप लॉस होगा जी 65.85 का। ठीक है। और इस ट्रेड को आप होल्ड कहाँ तक रखोगे? ये ट्रेड आप होल्ड रखेंगे जी 68.10। देन आप इसको होल्ड रखेंगे 69.40 तक। ठीक है जी। अब एक ट्रेड हमने बनाई हुई है लॉन्ग के लिए फिर, कि अगर मार्केट का H4 की कैंडल क्लोजिंग दे जाती है 70 के ऊपर, ठीक है, तो फिर आप इसको बाय थोड़ा सा देख सकते हो दोबारा के लिए। कहां तक के लिए? 72 और 73 के एरिया के लिए। ठीक है। लेकिन अगर आपको इस एरिया में मिल जाती है पहले, ये वाले एरिया में, तो आप 71.279 से सेल कर सकते हैं। ठीक है। और 71.629, ये दो एरिया होंगे सेलिंग के। और 72.20 का आप स्टॉप लॉस रखोगे। और इसको फिर आपके टीपी कहाँ तक आएंगे? 66। कम अज कम आपने 66 जो है ना, लॉन्ग के लिए इसको छोड़ना है। ये थी हमारी सिचुएशन जनाब बीटीसी की। उम्मीद है आपको एनालिसिस पसंद आए होंगे। और इसको लिख लिया करें यार एक डायरी पे, जो आपको जोन बना के दिए जाते हैं ना एनालिसिस के, इसे आप लिख लिया करें। क्योंकि लिखने से याद दहानी रहती। जब मार्केट उस लेवल पे आती तो आपको फौरन याद आता है, हाँ सर ने ये एरिया दिया था जहां से हमने सेल और बाय देखनी है। देखिए लर्निंग करें, लर्निंग के बगैर इस मार्केट में कुछ नहीं है। जूते मारेगी, ऐसे मारेगी, ऐसे मारेगी, ना रोना आएगा ना हंसना आएगा। प्रॉपर्टियां बिक जाती हैं, लोग कर्जई हो जाते हैं, शौक शौक में आते हैं, मौत के परवाने लेके चल जाते हैं। तो बेहतर ये है कि अगर शौक भी चढ़ गया ना ट्रेडिंग का, तो किसी मेंटोर अच्छे से सीख लें। पूरे पाकिस्तान में क्या, पूरी दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे मेंटोर बैठे हैं। उनके पास जाएं, उन्हें बोले, रिक्वेस्ट करके सर हमें ये चीज सिखाएं। और फ्री में कभी सीखने की कोशिश ना करें, आप कभी भी सीख नहीं पाएंगे। जो उस मेंटोर की फीस है उसको पे करें। जहां आप लाखों डॉलर उजाड़ रहे हैं, कोई 500 1000 डॉलर फीस दे के आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाएगी। उस 500 1000 डॉलर देने के बाद आप जितनी अर्निंग कर सकेंगे ना, ये आप लोगों की सोच है कि हम कितना पैसा इस मार्केट से उठा सकते हैं। ले जी, दुआ में याद रखें, अपनी साइकोलॉजी को बेहतर करें, जम के पैसे कमाएं। आखिर में फिर वही बात, ये मार्केट ऐसा थप्पड़ मारती है ना, जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन दर्द बहुत करता है। अल्लाह हाफिज जी।